आज टीचर्स डे है और आज मैं थोड़ा अपने मन की बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अपनी मेहनत के बारे में, कब से मैंने चैनल बनाया। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। थोड़ा सा अपने जीवन का संघर्ष शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। आप सुनना, आपको अच्छा लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्लॉग ममता 11 में। तो आज मन है कि थोड़ा सा आपसे अपने मन की बातें की जाएं, क्योंकि यूट्यूब एक फैमिली की तरह हो जाती है जो हमको लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर यूट्यूब पर आने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल यहाँ पर पैसा कमाने आ रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर मन भी लगता है, यूट्यूब की हमको आदत पड़ जाती है। इसके बिना, यूट्यूब के बिना अधूरे से हैं। तो इस पर हम पहले आए थे, अच्छा रहता एक जीवन, मतलब ऐसा लगता है कि अपने लिए जीवन यही वाला जी रहे हैं। तो कुछ बातें मैं आज आपको ऐसी बताऊंगी जो हमने अपने गुरुओं से सीखा, और मैं किसको अपना ज़्यादा गुरु मानती हूँ, किसको। सबसे पहले तो आपके साथ एक खुशी शेयर कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा वॉच टाइम नहीं होता है, चैनल मोनेटाइज नहीं होता। मैंने 2 मंथ में अपना चैनल मोनेटाइज का वॉच टाइम पूरा कर लिया है, जो आज पूरा हो गया। कई दिन लेट जुड़ता है यहाँ पर, आज पूरा हो गया है। चलो आपको दिखाते। और आप सोचेंगे कि आप लाइव आती हैं, आपका लाइव से टाइम वॉच पूरा हो गया। लाइव आना मेरा मजबूरी, आपका चैनल चेक, मैं सेवा करना चाहती हूँ फ्री में, तो मैं चैनल चेक करके आपकी सेवा कर रही हूँ। ये समझ लीजिए आप एक तरीके से, मैं कोई किससे पैसे नहीं लेती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पर सबका चैनल ग्रो हो। जो गलतियाँ शुरू में सब कर कर चलते हैं, उन गलतियों को ना करें, ताकि कभी चैनल पर जाकर आगे दिक्कत ना हो। तो इन कमियों को शुरुआत में सही कर लोगे तो आपके चैनल पर कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको खुद वीडियो के प्रूफ के साथ बताऊँगी। केवल वॉच टाइम से, लाइव से वॉच टाइम पूरा नहीं किया मैंने अपनी वीडियो पर मेहनत की है 2 मंथ में प्रूफ के साथ। चलो अच्छा, पहले आपको 2 मंथ का दिखाते हैं कितना वॉच टाइम सारा हो गया है। केवल आप देख लेना मेरी वीडियो कब से है। मेरी इस चैनल पर जो वीडियो हैं, 3-4 रील जो वृंदावन की हैं, 2-3 रील, वो मेरी कम से कम 2 साल पहले इस चैनल पर, जब मैंने शुरुआत की 2023 में, वो 2023 के सितंबर के लास्ट की वीडियो हैं, जब हम मथुरा गए थे, वृंदावन गए थे, तब की हैं वो। ये चैनल वैसे पहला है मेरा, पर यहाँ का वर्क मैं इस चैनल पर वर्क ज़्यादा ना करके मैंने अपने दोस्त चैनल पर वर्क ज़्यादा किया है। तो वहाँ पर मैंने अपना पशुपालन का, मेरा चैनल ममता फार्मिंग जो, तो वहाँ पर मैंने 6 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज मेरा वहाँ पर हो चुका था। और यहाँ पर अब 2 मंथ लगे, केवल 2 मंथ। और ये नहीं कि लाइव का वॉच टाइम जोड़कर, लाइव से नहीं, मेरी वीडियो का भी वॉच टाइम इतना हो गया है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आप देखो, मैं आपको बताती हूँ प्रूफ के साथ कि एक एक वीडियो पर कितना वॉच टाइम है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ हमारी रील चली है, 63,000 कुछ पर है ये। तो इसका वॉच टाइम 18,032-33 हो गया होगा अब तक। मैंने जब देखा था अभी आधा घंटा पहले, तो 32 घंटा था। 1832 घंटा इस वीडियो पर था पहले, जब मैंने वीडियो आधा घंटा पहले देखी थी, बनाने बाद में बैठी हूँ। तो ये इस पर 33 हो गया होगा बस। 1833 एक वीडियो का है। और ऐसे मेरे बहुत सारी वीडियो, किसी का 500 है, किसी का 400 है, किसी का 300 है, किसी का जो एक वीडियो चली है 3600 व्यू हैं उस पर, उसका भी हमारा अच्छा का 650 घंटा है। और ऐसे कुछ का 50 है, कुछ का 85 है, कुछ का 70 है, ऐसे करके। तो आज 12:30 बजे चेंज जुड़ता है पूरे दिन का वॉच टाइम। तो जैसे 12:30 बजे मैंने ओपन करके देखा कि देखूं अर्निंग वाले में पूरा हो गया या नहीं हुआ। तो वो हो गया सारा, आज चैनल मोनेटाइज हो गया। अब अप्लाई करेंगे तो कुछ समय के लिए चैनल, 15-20 दिन के लिए चैनल रहेगा रिव्यू में, क्योंकि यूट्यूब टीम भी बारीकी से हमारा चैनल चेक करती है कि किसी की और वीडियो अपलोड तो नहीं कर रखी है, कोई इनको स्ट्राइक वगैरह तो नहीं है। तो ये सब चेक करना होता है यूट्यूब टीम को। उसके बाद फिर गूगल एडसेंस आ जाता है। टॉपिक चलते हैं। चलो आज अच्छा टीचर्स डे के ऊपर, कि मैं अपना, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी मगर फिर भी मैं सोचती हूँ बताओ कुछ अपने बारे में आपको। पहले गुरु से हमको शिक्षा मिलती है, हम लिखना पढ़ना सीखते हैं। ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा लिखना पढ़ना है। मगर केवल लिखने पढ़ने के साथ साथ हम लिख लिए, पढ़ लिए, जॉब भी लग गई, मगर हमारे अंदर वो व्यवहार वाली बातें नहीं है जिससे कि हमारी गृहस्थी चले, जिससे हमारा परिवार चले, उसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ ना हो। तो वो कब रुकेगी, वो चीज़ें कब होंगी, जब हम जो जैसा भी काम हम पर पड़े उसको मन लगा कर करें। ये नहीं कि मैंने तो ये नहीं किया, मैं नहीं करूँगी इसको। हमारे माँ बाप ने हमसे कभी ये नहीं किया, आप हमसे इतना ऐसा काम कराएंगे। तो ये जहाँ पर ये चीज़ आ गई तो वहाँ पर गृहस्थी नहीं चलती है।
ये संघर्ष होता है, इस संघर्ष को मजबूत कौन करता है हमें? वो हमारे पहले गुरु जो होते हैं घर से, एक जीविका चलाने के लिए, एक अपना व्यवहार और अपना मेहनत करना, वो सिखाते हैं हमारे माता पिता। माता पिता हमारे बिना पढ़े लिखे हैं और बहुत सीधी हमारी माँ है, पापा भी हमारे सीधे हैं। एक हम ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, सारे इकट्ठा। अभी कोई 5-6 साल से न्यारे हुए हैं, सब भाई अलग अलग हो गए हैं, सब बच्चों की शादी। एक तो हमारी हम 3 बहनें साझे में हुई है। पापा तो हमारे खेती करते थे, ताऊ चाचा हमारे सब वही, जैसा वह अपना ऊपर काम संभालते थे तो उन्होंने हमारी शादी की है। जैसा मौका उन्होंने ढूंढा तो हमारे पापा को पूरा विश्वास रहता था कि जैसा ये करेंगे अच्छा करेंगे बच्चों के लिए। उनको इस बात की चिंता नहीं थी अपने बच्चों की, जहाँ भी शादी कर देंगे हमारे भाई अच्छी जगह करेंगे। उनको अपने बच्चों पर विश्वास था कि जहाँ भी पहुँच जाएंगे हमारे बच्चों से कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को मजबूत इतना बना दिया था, एक मेहनत करना इतना सिखा दिया था। पहले माँ बाप सच में बहुत मेहनत करना अपने बच्चों को सिखाते थे, अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाते थे, अपने बच्चों को हर काम में, कि हमारा बच्चा कभी आगे से जाकर किसी दूसरे के घर जाकर शिकायत ना आए। चाहे हमारे सब पहले अधिकतर महिलाएं गांव में खेत में जाया करती थी, अब तो वो थोड़ा कम हो गया है, पहले जाती थी सभी, अब तो हमारी माँ भी नहीं जाती है। उन्होंने हमको इतना हर काम में इतना परफेक्ट कर दिया था कि कभी हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं होंगे। वो कल को रहें ना रहें, हमारे बच्चे अपना घर चला ले। तो ये पहले माता पिता की सोच होती थी, अब वालों की इतनी नहीं है। तो कभी आज तक हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, 26 मार्च को 25 साल हो गए हैं। तो मैं फेसबुक पर यूट्यूब पर सिर्फ 2 साल पहले 2023 से ही हूँ, ज़्यादा समय से नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी गृहस्थी में इतना डूब गई थी बहुत ज़्यादा। मुझे सिर्फ अपना घर चलाने की, घर बढ़ाने की, अपने आगे की परिवार हमारा कि घर सही करके कोई इस पर ये ना कहे कि वो वैसी है, ये है, वो है, इस सब की बातें, या फिर रिश्तेदारों से वास्ता ना रखो। वो सब रिश्तेदार जो हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार थे उनको हमने जोड़ा है, जो एक पीढ़ी में छूट चुके थे कुछ, तो उनको हमने जोड़ने की कोशिश की है। और 4 हमारे नंदे हैं, सबसे बहुत अच्छा हमारे रिश्ते हैं। सास हमारी 4 साल से 4 भाई पर है। कभी इन्होंने शिकायत नहीं की आपकी बेटी ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, क्योंकि शिकायत का मौका हमने नहीं देने दिया। ये हमको जैसा भी काम पड़ा हमने वो किया, चाहे खेत में जाने का हो और चाहे घर का हो। नहीं, हमारे माता पिता ने हमको सब कुछ सिखाया हुआ था। कहते हैं बचपन में शुरू में वो जब छोल होती थी और हमारी छुट्टी होती थी तो हमारे पापा हमको 10 पूली के लिए लेकर जाते थे कि बच्चे चलो सारे, ज्वाइंट फैमिली थी, काफ़ी सारे बच्चे थे हम, कि चलो बस 10-10 पूली करके। गन्ना बहुत होता था, हर दूसरे दिन ट्राली भरी जाती थी, तो चलो बच्चों 10-10 पूली करके आना। तो हम 10-10 पूली करने जाते थे कि चलो अब कर आ जाएंगे, मगर वो 10-10 नहीं वो हमको 20-20 भी होगी, 25-25 भी होगी तो भी नहीं आने देते थे। नहीं, और थोड़ी देर और 5 और 2 और 3 ऐसे करके वो हमसे काफ़ी सारा गन्ना छिलवाते थे। काम तो वो भी अपना ही था, पर उस समय ऐसा लगता था कि ये हमसे ना खुद थकते हैं और ना हमको, आप तो थकते ही नहीं हैं, हमको भी आराम नहीं करने देते हैं। और हमको दोपहरी फिर भी आराम मिल जाता था, मगर दोपहरी में हमारे पापा कहीं पानी चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो दोपहरी में भी नहीं, रात में भी कभी कोई पानी चलता था, तो ऐसा लगता चलो इतनी मेहनत कर रही है, दिन रात नहीं बैठते हैं, कोई बात नहीं। तो कुछ समय सोचते थे कि हाँ ये हमको बैठने नहीं देते हैं, आराम करने देते हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता ने हमको सब कुछ सिखाया, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाए हैं। तभी हमने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, तभी हम अपना सारा घर का वर्क, खेत का हो, घर का हो, कहीं का भी हो, सब क्षेत्र में अपना सही से कर पाए हैं। तो ये सीख घर की भी ज़रूरी है, माता पिता की, बच्चों को सिखाना चाहिए। कल को वो रहें ना रहें, कुछ नहीं पता कैसी दुर्घटना कब हो जाए, तो हमारे बच्चे कम से कम अपना घर संभाल सकें। अब यहाँ सिस्टम थोड़ा बदल गया। अब कहते हैं सब कि हमने तो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला है, बहुत प्यार से हमने पाला है। देखो प्यार अलग जगह है कि प्यार से पाला है, और बच्चों को हर क्षेत्र में मजबूत बनाना, मेहनत करना सिखाना, वो एक अलग टॉपिक है। ऐसा नहीं जो बच्चों से मेहनत करवा रहा है, बच्चों से काम ले रहा है तो वो उसको प्यार नहीं करता। हम जब भी अब तक भी जाते हैं, कभी हमारे पापा ने हमको पहले इतना प्यार नहीं जताया कि हाँ बच्चों बैठ जाओ आराम कर लो, तो वो हमको हर समय अपने साथ रखते थे। खेत का काम हो,
चाहे कैसा भी हो। 2 काम हमने नहीं किए हैं खेत पे, एक वो गन्ना काटना और एक खाद बखेरना, वरना सारे काम हमने अपने खेत के, चाहे पानी चलाना हो, चाहे तार जोड़ने हो बिजली के, और चाहे ईख बुआनी हो, चारा काटना हो, खेती का जो भी रूटीन काम होता है। पहले फलियां बहुत टूटती थी लोबिये की, पहले मूंगफली की नलाई होती थी, नलाई गुड़ाई सब खेती बाड़ी की, वो सब हमने पहले से, हमारे माता पिता चाची ताई सब जाते थे, उनके साथ हम भी जाते थे। कम से कम हम 5-5 6-6 बीघे गन्ना, इतनी सारी पब्लिक थी, 4 भाइयों का परिवार था, एक चाची घर रहती थी खाना बनाने के लिए, और सब चले जाते थे खेत। तो कई के बीघे गन्ना एक साथ मिल जाता था। बच्चे थे सारे, हम बड़े भी थे, मन भी लगता था, खेत पे खाना बहुत स्वाद लगता था। तो इसलिए कभी हम यहाँ पर हार नहीं माने, क्योंकि हम सब कुछ सीखे हुए थे। हम पहले माता पिता पता क्या कहते, इसकी साथ जाएगी क्या, और आपकी सोच थोड़ी अलग हो गई, कर लेगी, सीख लेगी कुछ। इस बात को गलत नहीं लेना, क्योंकि यह एक अच्छा, मैं अपनी बात की ओर बता रही हूँ कि कितना अंतर आ गया है। अब कितना अंतर आया कि हाँ कर लेगी, सीख लेगी, अगले घर जाएगी, रोज़ करेगी। तो अब बच्चों पर प्यार जो है काम ना सिखाकर हो रहा है। पहले बच्चों पर प्यार भी होता था और बच्चों को काम भी सिखाया जाता था कि हाँ कल को हम पे कोई शिकायत ना आए, कल को कोई ये ना कहे कि आपने सिखाया क्या है। तो मैं किसी काम में मैं आप सोचेंगे नहीं, मैं वहाँ तक मेहनत कर लेती हूँ। ये खाट बनाई होती हैं 4 पाइयाँ, अब आप कहेंगे अपने मुँह से तारीफ़ कर, ये भी हम अपनी घर बुन लेते हैं अपना समय निकाल कर। मेहनत तो घर की कर ही रहे हैं, जब से सासू माँ 4 पाई पर हैं, वरना हमने इतने पशु पाले। मैंने अकेले ने 40-40 लीटर दूध एक समय में निकाला है पशुओं का। अब ये है कि जब से सासू माँ 4 पाई पर हैं, तो अब इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो पशु थोड़े कम कर लिए हैं। तो ये मेहनत होती है, शुरुआत से बच्चों को हम मजबूत बना देते हैं ना, तो बच्चा मेहनत करता है फिर आगे। तो हमारे जो जीवन का मैं टॉपिक वहीं आ गया टीचर्स डे पर। देखो शिक्षा हमको गुरुजी ने दी है, मगर शिक्षा के साथ साथ जो गृहस्थी चलाने के गुण हैं वो हमको हमारे माता पिता से मिले हैं, हमारे परिवार से मिले हैं, जॉइंट फैमिली से मिले हैं। तो बहुत कुछ हम अपने घर रहकर ही सीखते हैं। एक परिवार का, एक माता पिता का बहुत हमारे जीवन में उनका सिखाया हुआ बहुत हमारे काम आता है। अब भी ऐसा नहीं कि हमारे पापा हमको प्यार नहीं करते थे, अब भी कभी हम जाते हैं ना तो उनकी आंखों में अब भी आंसू आ जाते हैं। जब हम वापस घर को आते हैं तो एक दिन के लिए जाते हैं, रात तो पता नहीं कब से नहीं रुके, इतना समय नहीं है, सारा घर का काम फिनिश करके जाओ, शाम को घर ही आना है। तो अब भी उनकी आंखों में जब वहाँ से चलते हैं, जाते देख कर भी जब पहुँचते तब भी आँखों में पानी रहता है, और जब हम घर के लिए आते हैं तब भी मम्मी के नहीं आता, अम्मा के नहीं आता, पापा के अब भी आँखों में पानी आ जाता है। तो ये नहीं कि उनको बच्चों से प्यार नहीं था, जैसा आजकल के बोल देते हैं कि हमने तो बच्चों को बहुत प्यार से रखा है, बहुत प्यार से पाला है। ठीक है, प्यार से पाला है, प्यार से पाल रहे, सब प्यार से पहले भी पालते थे। अब वाले प्यार से पाल रहे हैं, वो थोड़ा ठाली रख कर पाल रहे हैं। ये प्यार, इस लब का प्यार नहीं होता है। बच्चों को अपनों को इतना मजबूत बना देना चाहिए ताकि कल को वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर सके। मगर हमने सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया है, सीखने पर, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ नहीं आता हमको सीखना चाहिए, और सीखने से ही आगे बढ़ते हैं, सीखने से हम सीखते हैं, और यहाँ पर सीखोगे तो जीतोगे। तो ये थोड़ी सी मेरी कहानी थी आज टीचर्स डे के ऊपर। मन था कि चलो थोड़ा सा बताते हैं आज अपने बारे में आपको, कि जीवन में एक संघर्ष ही जीवन है। यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, और जो है यहाँ पर मेहनत करेगा वो आगे भी बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी तो पहले से भी जी रहे थे, सफ़र तो हमारा पहले से भी चल रहा था, जीवन में मेहनत भी कर रहे थे, वो अब भी कर रहे हैं। पर जब से यहाँ पर हम यूट्यूब पर आए हैं, सभी आप भी आए हैं, ऐसा लगता है कुछ मिस किया है। हम पहले से यहाँ पर होते, पहले से संघर्ष यहाँ पर हम कर सकते, साथ साथ हमने कोशिश नहीं की। तो आप भी जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर कोशिश करिए, यहाँ पर कोई फेल नहीं होता है। आप सीखेंगे, एक चैनल ख़राब होगा, 2 चैनल ख़राब होंगे, मगर जिस दिन सब कुछ सीख जाएंगे ना, उस दिन चलेगा ज़रूर। एक घड़ी ऐसी आती है जो वो घड़ी आपका भाग्य अच्छा होता है, वो घड़ी आपको आगे लेकर जाती है। तो कैसी लगी आज की जानकारी आपको हमारी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना, और वीडियो शेयर कर देना।
आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।